हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन उन्नति में स्वागत है। दोस्तों, टीचिंग एंड लर्निंग का ये प्रोसेस चल रहा था जिसमें हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देख लिए थे। आज हम लोग लाए हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव कहते हैं। यदि बीएड से संबंधित आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस पीडीएफ पे जो इस मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिसमें के थ्रू जो आप लोग नोट्स बीएड का जो है मंगा सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, पावलोव जो है का पूरा नाम था आईपी पावलोव जिसने इवान पेट्रोविच पावलोव था, जो एक रूसी शारीरिक शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जो एक क्या थे, रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे जिसका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, पावलोव ने 1904 ईस्वी में अनुकूलित अनुक्रिया का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। जिसका प्रतिपादन क्या किया, कौन किया था, पावलोव ने किया था। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इससे अनुक्रिया या अनुबंधन, अनुक्रिया को इंग्लिश में रिस्पांस बोलेंगे और अनुबंधन को बॉन्डिंग कहते हैं, का जनक भी कहा जाता है। किसको, पावलोव को हम लोग अनुक्रिया अनुबंधित का भी हम लोग जनक कहते हैं, यानी अनुकूलित अनुक्रिया का जनक किसको कहा जाता है, पावलोव को कहता है। पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर किया गया अध्ययन के लिए आईपी पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि पावलोव को जो है 1904 ईस्वी में जो है क्या किया था, सम्मानित किया गया था, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो है उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इस पे जो है हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रयोग करके जो है सीखने में मदद किया था। तो इस पे जो उन्होंने नोबेल पुरस्कार से उन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। पावलोव के सिद्धांत को कई नामों से हम लोग जाना जाते हैं। पावलोव के सिद्धांत को जो है कई नामों से क्या करते हैं, जाने जाते हैं। जैसे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत भी कहते हैं, पावलोव के अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हम लोग सीआर थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग और समझते हैं। देखिए, पावलोव ने ये प्रयोग किया था, इन्होंने एक भूखा कुत्ता लिया था जिसमें जो है उसके सामने में जो है भोजन को रखा जाता है। भोजन के देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगता है। ठीक है, तो ये एक लार आया तो एक स्वाभाविक क्रिया हुआ। लार का आना कैसे क्रिया है, एक स्वाभाविक क्रिया। भोजन को भी रखना एक कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूसीएस कहते हैं। यूसीएस का पूरा नाम हो गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं इसको। ठीक है, तो भोजन के देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आने लगता है, लार आने लगता है। भोजन के देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगता है। ठीक है, और ये जो है अब ये क्या करता है कि बीच में जो है घंटी को जोड़ देता है। तो घंटी जैसे ही बजाता है तो भोजन दिया जाता है और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि घंटी को हटा दिया जाता है, फिर जो है भोजन को हटा दिया जाता है और घंटी के बजते ही वो जो है कुत्ते के मुंह में लार आने लगता है। तो ये प्रयोग जो है पावलोव ने किया था। ठीक है, इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में प्रयोग में क्या था कि पावलोव ने सीखने के सिद्धांत को के आधार पर अनुबंधन को महत्व दिया, जिसमें पावलोव ने अपने प्रयोग में एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। पावलोव ने यह सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन को महत्व दिया। उन्होंने ये कहा कि प्रयोग में एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया था। कुत्ते के सामने भोजन लाया, कुत्ते के सामने क्या लाया गया था, भोजन लाया गया था। कुत्ता भोजन को देखकर जो है उसके मुंह में लार आ रहा था, उसके मुंह में क्या आ रहा था, लार बह रहा था। तो पहला जो भोजन दिया उसको हम लोग यूसीएस करेंगे। और ठीक है, और यूसीएस देने पर क्या आने लगा, यूसीआर आने लगा, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस देने पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगा था। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या है, अब पावलोव घंटी बज जाती है और साथ ही भोजन दिया जाता है। फिर उसके साथ उसको घंटी को जोड़ दिया। तो उसने जो है पावलोव ने घंटी यानी कि सीएस दिया। सीएस का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स दिया, स्टिमुलस दिया, और उसके साथ जो है फिर उसको भोजन दिया। तो उसके साथ जो है भोजन देते ही कुत्ते के मुंह में क्या आने लगा था, लार आने लगा था। ठीक है, और यह प्रयास कई दिनों तक किया, जिसमें घंटी बजाकर भोजन दिया जा रहा था, जिसमें घंटी बजाकर जो उन्हें क्या दिया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था। ठीक है, स्टेप 3 में ये देखा गया, अब ऐसा किया जाता है कि घंटी केवल बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा, यानी कि ऐसा होने लगा कि सिर्फ घंटी का आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। भोजन जो है अब नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो है प्रक्रिया जो है पावलोव ने किया कि पहले क्या किया था, भोजन दिखा के कुत्ते के मुंह में लार लाया जा रहा था। ठीक है, फिर उसको घंटी बजाया, फिर भोजन दिया जाता था तो उसको फिर लार आ जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फिर चलते रहा। तो एक समय ऐसा है केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में क्या आने लगा, लार आने लगा, क्योंकि उन्हें पता हो गया था कि घंटी बजा है तो हमको भोजन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उसके मुंह में लार आने लगा था। इस प्रयोग द्वारा पावलोव ने
ने यह स्पष्ट किया कि लंबे समय तक यदि स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया करने लगती है। यदि हम लोग लंबे समय तक जो है कोई एक क्रिया को करते हैं तो वो उसके साथ जो है जैसे लंबे समय जैसे शुरू में भोजन दिया जाता है तो ला रहा था, ठीक है, फिर घंटी के साथ उसको भोजन दिया रहा था तो फिर भी ला रहा था। केवल घंटी बजते ही उसके मतलब बिना भोजन को देखिए उसके मुंह में क्या आने लगा, लार आने लग रहा था, ठीक है। तो ये इस क्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया का यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम और समझते हैं। जैसे पहला स्टेप में यूसीएस का पूरा नाम हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे जो भोजन दे रहे थे, ठीक है। भोजन मेरा यूसीएस हुआ और लार जो हो गया वो क्या हो गया, यूसीआर हो गया, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, स्वाभाविक क्रिया हो गया, ठीक है। तो भोजन देखते ही उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक क्रिया हो गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या किए तो हम लोग घंटी दिए, घंटी बजाए और भोजन दिए, घंटी प्लस क्या दिए, भोजन दिए, घंटी प्लस भोजन दिए, तो घंटी प्लस क्या देने लगे उसको, भोजन देने लगे, घंटी प्लस भोजन दिए तो उसके मुंह में फिर क्या आने लगा था, लार आने लगा था, ठीक है। तो सी एस का मतलब हो गया घंटी और सी एस को पूरा नाम हो गया कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, और यू सी एस का हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, ठीक है। और यू सी आर का मतलब हुआ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आने लगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा स्टेप में ये हुआ कि केवल घंटी का आवाज़ सुनते ही केवल घंटी का आवाज़ सुनाई दे रहा था, यानी कि केवल सी एस दिया जा रहा था, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस दिया रहा था, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ जो है केवल अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आ रहा था, ये बाद वाली लार हो गया, ठीक है, यानी कि बाद में जो ये लार आने लगा। तो पावलोव ने कहा कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यूसीएस और सीएस का जो है प्रस्तुत करने का एक क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये घंटी अभी बनाया है फिर 2 घंटा बाद भोजन देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी घंटी बजा तुरंत भोजन उसको दे देना है, तो घंटी प्लस भोजन यानी कि लार आ जाएगा। पहले घंटी बजाना है और 3 से 5 सेकंड के अंतराल के बाद कुत्ते को भोजन दिखाना है। यूसीएस और सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यूसीएस जो है क्या होना चाहिए, सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। प्रयोग के दौरान किसी प्रकार का बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, जैसे कि घंटी बज रहा है तो जाना चाहिए, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का घंटी नहीं बजना चाहिए, ठीक है, कोई बाहरी घंटी नहीं बजना चाहिए। तो इस प्रकार पावलोव ने जो है एक जो सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था, अपने प्रयोग के माध्यम से इसको हम लोग समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पावलोव का जो ये सिद्धांत है, सीखने का जो सिद्धांत था, ये समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल को बने रहे, सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर नए वीडियो के साथ इसी का पावलोव का हम लोग प्रभावित करने वाले कार्यों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।